बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 101 लेक्चर नंबर बच्चों 14, जिसकी स्टेटमेंट है, लेक्चर का नाम है टेंजेंट लाइन एंड रेट ऑफ चेंज। ये टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन आप जानते हैं, टेंजेंट लाइन की बात पहले भी आपको बताई हुई है। ये आपको MCQs में पूछी जा सकती है कि टेंजेंट लाइन होती क्या है। ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके गुजरे उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक सर्कल है हमारे पास, एक लाइन जो है सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजर रही है, ये लाइन टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन। और ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल है। हमने क्या करना है जी, इस लेक्चर में क्या करना है, इस टेंजेंट लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। उससे रिलेटेड आपके लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको चलें खुद से एक देता हूँ, करवाता हूँ। सपोज क्वेश्चन आ जाए, पहले तो आप फॉर्मूला नोट करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। बच्चों टेंजेंट जब भी एक सर्कल को टच करेगी, किसी ना किसी पॉइंट पे टच करेगी, उस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं x1 और y1। तो टेंजेंट लाइन हम किस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन की? फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx x1 कोमा y1 x माइनस x1। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने का। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 4,3। इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। बेटा ये इक्वेशन है, सुन लें, ये इक्वेशन है। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इस इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। अब बेटा ये जो आपको पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट x1 है और y1 है। मेरी बात फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? x1 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू 3 है। आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में y1 की जगह 3 और x1 की जगह 4, और इस इक्वेशन का आप डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे। जेल बेटा आपको आता है डेरिवेटिव फाइंड करना? डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर में आपने सीखा जी, डेरिवेटिव पढ़ा था आपने जी। डेरिवेटिव बहुत आसान है बेटा, समझ आ जाएगा। इक्वेशन क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आप इसको क्या करें जी, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल के जरिए, तो हमारे पास 2x आ जाएगा। जब वाई स्क्वायर पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो 2y आ जाएगा, और साथ में dy अपॉन dx। y के लिए क्योंकि dy बाई dx आता है, x के लिए नहीं आता, ठीक है। और 25 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ये तमाम बच्चों को समझ आ गया डेरिवेटिव इसका? बेटा 2y dy अपॉन dx, ये 2x इधर आके क्या बन जाएगा, -2x। क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये 2 से बेटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया -x अपॉन y। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू 3 है, तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 4,3 माइनस 4,3। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया एट पॉइंट 4,3 पे। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यू सारी पुट करते हैं। तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट 4,3 इज, बेटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू, भूल गए फॉर्मूला, डेरिवेटिव। ये बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने फर्स्ट लाइन पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया था। और किस पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव चेक किया बेटा, 4,3 पे x माइनस x1। बेटा इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, y1 की वैल्यू 3 है, डेरिवेटिव आपके पास कितना आया बेटा, डेरिवेटिव अभी निकाला था -4 अपॉन 3, और बेटा x1 की वैल्यू 4 है आपके पास। अब देखें, इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 3 आ गया। 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x माइनस 4। 3y माइनस 9 माइनस 4x प्लस 16, ये कितना हो जाएगा बच्चों, -4x उधर जाके +4x प्लस 3y
-9 प्लस 16 उधर जाके -16, राइट साइड पे कुछ भी नहीं रह गया, तो क्या रह गया 0। क्या आ गया 4x प्लस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 4,3। समझ आई तमाम स्टूडेंट्स को? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस लेक्चर में एक चीज़ साथ ही साथ डिस्कस की थी उसने, टेंजेंट लाइन के साथ साथ रेट ऑफ चेंज। बेटा ये रेट ऑफ चेंज किसको बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज बोलते हैं डेरिवेटिव्स को। जैसे डेली लाइफ में अगर बात करें हम, तो डेली लाइफ में देख लें प्राइसेस जो है वो अप डाउन, डॉलर का रेट जैसे, तो बेटा ये जो प्राइसेस अप डाउन है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं दूसरे अल्फाज में डेरिवेटिव्स। ठीक है। लोग कहते हैं जी मतलब मैथ जो है वो यूज़ नहीं हो रहा जी डेली लाइफ में, क्यों नहीं यूज़ हो रहा? ये जो प्राइस अप डाउन हो रहे हैं ये क्या है? ये डेफिनेशन कवर कर रहे हैं ये प्राइजेज डेरिवेटिव्स की। तो ये प्राइस जो अप डाउन हो रहे हैं ये डेफिनेशन ही कवर कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव इनके ऊपर लग रहा है। ठीक है। तो डेरिवेटिव्स क्यों नहीं यूज़ होता? डेरिवेटिव बोलते हैं असल में रेट ऑफ चेंज को। इस लेक्चर में हमने बस यही सीखना था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम किसी भी सर्कल की या किसी भी इक्वेशन की किसी पॉइंट पे किस तरह से निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ हमने रेट ऑफ चेंज का मतलब सीखा। ये जो हमने इस इक्वेशन में डेरिवेटिव लिया, इसमें हमने रेट ऑफ चेंज ही फाइंड किया इसका। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी आपका लेक्चर नंबर 14 जो है वो एंड होता है।